नेपोटिज्म के खेल बंद नहीं हुए। क्यों बंद नहीं हुए नेपोटिज्म के? शाहरुख खान से मुझे याद आया है, कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी फिल्म से निकाल दिया। इससे पहले करण जौहर ने निकाला और उसको दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने वाले हैं। और शाहरुख खान का हमने यहाँ नाम लिया है। पता है छोटे पर्दे से डायरेक्ट बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर कौन सफल हुआ, बताइए आप मुझे, किसी का नाम बता दीजिए आप मुझे। इससे पहले शाहरुख खान 30 साल पहले सर्कस सीरियल में आए थे और वो उससे डायरेक्ट जो है बॉलीवुड में कदम रखा था। हेमा मालिनी ने उनको ब्रेक दिया था दिल आसना है मूवी से, लेकिन पहली मूवी दीवाना थी उनकी रिलीज होने वाली, और उससे बाद में कोई नहीं आ पाया। डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत 30 साल बाद छोटे पर्दे से डायरेक्ट पवित्र रिश्ता में काम किया और सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे काई पोचे फिल्म से उसने अपने करियर की स्टार्ट की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजीत डागर सर, और इनसे बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से लगभग गए हुए 1 साल होने वाला है। आज 5 तारीख है और 14 जून का वो दिन अभी तक आप और हम कभी नहीं भूल सकते उस दिन को। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती या फिर उनके भाई या फिर तमाम जो लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार थे, वो सोच रहे थे कि वो बच गए और एनसीबी ने और सीबीआई ने उनका पीछा छोड़ दिया है, पर एक करके अब सबका नंबर आ रहा है, क्योंकि अब सिद्धार्थ पिठानी को भी एनसीबी की कस्टडी में 14 दिन के लिए और भी ज्यादा दिन कस्टडी के बढ़ा दिए गए हैं। अगर यहाँ पर केशव और नीरज की बात करें तो इन दोनों को भी सरकारी गवाह बना लिया गया है। सरकारी गवाह में अब सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड भी शामिल है। तो ये जितनी भी पंक्तियां हैं और जितने भी सवाल जो आप लोगों की तरफ से उठ रहे थे, हम सब एक एक करके मंजीत सर से पूछेंगे और इनसे जवाब लेंगे कि आखिरकार कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और कितना करीब हैं हम सुशांत सिंह राजपूत के उन कातिलों से। सर, जिस तरीके की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि अब सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है और लोगों को अब काफी ज्यादा इंतजार है, क्योंकि अब लगभग 1 साल हो चुका है। तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों को हमें जेल के पीछे देखने के लिए जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार हैं? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है। वो एनसीबी की कस्टडी है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, उन पे जो धारा लगाई हैं एनडीपीएस का सेक्शन 27A, 28, 29, 34, जिसके अंदर कम से कम 10 साल की जेल उसके अंदर है। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि इन लोगों को ये सारी कार्रवाई ड्रग्स के केस में हो रही है। आपको पता है सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट रोल है, इससे इनकी कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ रही हैं पता है? अभी एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर अरेस्ट किया है जिसका नाम है हैरिस खान। हैरिस खान का नाम सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था, और हैरिस खान के जो संबंध हैं ड्रग पेडलिंग में वो हैं परवेज खान से। परवेज खान दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ काम किया करते गैंगस्टर हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अंडरवर्ल्ड से सीधे लिंक सिद्धार्थ पिठानी के माध्यम से वहाँ तक जुड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूँ, ड्रग्स के मामले में ये इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है कि रिया चक्रवर्ती की बेल को कैंसिल कराने के लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और रिया चक्रवर्ती पे भी एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है 27A, जिसके अंदर कम से कम 10 साल की जेल है। अब ये मामले सारे ड्रग्स के मामले में है। ध्यान रखना, सीबीआई ने इस पर कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं करी है। हम सब ये वेट कर रहे हैं सीबीआई कब करेगी। और पता एक खेल मैं आपको बता दूँ, देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस में बॉलीवुड, क्रिकेट, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स, इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। अक्सर आपसे मैंने इस विषय की चर्चा करी है और अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूरी भारत की मीडिया, पूरा भारत के जो पॉलिटिशियंस और से लेकर के जो है पॉलिटिकल जगत से लेकर के बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तक, ये सब मिल करके इस कोशिश में लगे थे कि लोगों के दिमाग में भरो सुसाइड। और मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करी थी जी न्यूज़ वालों ने, और उन्होंने जो रिपोर्टिंग करी थी उन्होंने अनसीन वीडियो दिखाई सुशांत के, जिसमें उसे ड्रग्स के तहत जो है हिलता डुलता दिखाया जाए। और ये अनसीन वीडियो जी न्यूज़ पर दिखाए गए हैं। सुधीर चौधरी ने कहा हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन हमें दिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पता क्यों दिखाए हैं, उसका कारण सुनिए आप मेरे से। जी वालों की कंपनी है बॉलीवुड के अंदर, जी स्टूडियोज़ फिल्म निर्माण की कंपनी है, और इनकी जी स्टूडियोज जो कंपनी है जी वालों की, इसके साथ में मिल करके करण जौहर ने फिल्म बनाई है गुंजन सक्सेना, यानी कि उसमें 50% शेयर जो करण जौहर का, 50% जी स्टूडियो जी वालों का। समझ लेना क्यों अनसीन वीडियो दिखाए गए जी न्यूज़ पर। और जी वालों की एक कंपनी और है बॉलीवुड के अंदर, जी म्यूजिक, और इनका OTT प्लेटफॉर्म है G5 और जी बिज। ये समझ लेना ये चीज़ें, ये सारा खेल चल रहा है। तो इन्होंने क्यों दिखाया तो मैंने आपको बता दिया। और आगे सुन लीजिए आप, जी वालों की जो कंपनी है डिश टीवी सबके घरों में लगी है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। कौन से शाहरुख खान? अपोलो सर्कस वाले शाहरुख खान।
और मैंने अपोलो सर्कस वाले शाहरुख खान इसलिए बोला है क्योंकि आज 1 साल होने को आया है, नेपोटिज्म के खेल बंद नहीं हुए। क्यों बंद नहीं हुए नेपोटिज्म के? शाहरुख खान से मुझे याद आया है, कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी फिल्म से निकाल दिया। इससे पहले करण जौहर ने निकाला और उसको दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने वाले हैं। और शाहरुख खान का हमने यहाँ नाम लिया है। पता है छोटे पर्दे से डायरेक्ट बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर कौन सफल हुआ, बताइए आप मुझे, किसी का नाम बता दीजिए आप मुझे। इससे पहले शाहरुख खान 30 साल पहले सर्कस सीरियल में आए थे और वो उससे डायरेक्ट जो है बॉलीवुड में कदम रखा था। हेमा मालिनी ने उनको ब्रेक दिया था दिल आसना है मूवी से, लेकिन पहली मूवी दीवाना थी उनकी रिलीज होने वाली, और उससे बाद में कोई नहीं आ पाया। डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत 30 साल बाद छोटे पर्दे से डायरेक्ट पवित्र रिश्ता में काम किया और सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे। काई पोचे फिल्म से उसने अपने करियर की स्टार्ट की, तो बीच में कोई आ नहीं पाया। और आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रोड़े इतने अटकाए गए यशराज फिल्म्स की 3 फिल्मों से उसे इसको सुशांत सिंह राजपूत को निकाला गया, और किसके कहने पे निकाला गया भाई? क्या बात थी, वो दिक्कत क्या थी, कौन निकलवा रहा था? संजय लीला भंसाली उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और उनको वहाँ पर काम नहीं करने दिया गया क्योंकि यशराज फिल्म्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, और कहा कि जो है आप जो है इसमें हमारे साथ काम करोगे और किसी और के साथ काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, आप काम नहीं करने देंगे। और ये हमारा कहना नहीं है, ये यशराज फिल्म से जुड़े हुए जो सोर्सेस हैं उनके माध्यम से बात आई है। सर, नेपोटिज्म के खिलाफ तो जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं और जो तमाम लोग हैं वो लगातार लड़ ही रहे हैं। नेपोटिज्म बेशक बॉलीवुड में बंद ना हुआ हो, पर जो नेपोटिज्म के द्वारा आने वाली फिल्म है उनका जमकर जनता हमारी बहिष्कार कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से एनसीबी आगे बढ़ती जा रही है और एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ड्रग्स के साथ साथ ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले व्यक्ति कोई ना कोई राज तो खोलेंगे ही, जिससे इन सारे कातिलों का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल, मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, ड्रग्स की यहाँ बात आ गई है तो खेल ऐसे हैं, ड्रग्स हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। अब इन लोगों का क्या होगा, ड्रग्स इन्हें इस मोड़ पे ले आया है जहाँ 10 साल की सज़ा हो सकती है। अक्सर आपको सुनाया करता हूँ मैं, जो नेक्सस है जिसमें ड्रग्स की बात भी आ गई, नेपोटिज्म की बात भी आ गई, जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड के सुपारी गैंग की बात भी आ गई, तो मैं अक्सर आपको सुनाया करता हूँ एक सॉन्ग, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बॉलीवुड वालों का चेहरा, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है उसके अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, कास्टिंग काउच लिखा है, ड्रग्स लिखा है, थाना वो उमंगें लिखी हैं, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है, और कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। आईना दिखाया जा रहा ना एजेंसीज एनसीबी के द्वारा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। फिल्म बाजीगर का इस सॉन्ग है, शाहरुख खान की फिल्म से। अच्छा, ये जब हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, बचाने वाला कौन है इनको? 10-10 साल की सज़ा तो ड्रग्स के केस में ही हो जाएगी। लेकिन जो सीबीआई का मामला है उस पर मैं आता हूँ, अभी उस मामले पे आता हूँ। उसमें मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हुई अभी तक। ये सवाल है। सवाल ये भी है कि जो बांद्रा का डीसीपी था, क्योंकि पुलिस थाना जो लगता है वो बांद्रा का पुलिस स्टेशन लगता है, बांद्रा का डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, जब सीबीआई वहाँ गई तो ये कोरोना का बहाना करके क्वारंटाइन में चला गया। अब इसको कोरोना हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये है कि ये इसलिए गया क्योंकि इसे पता था सीबीआई 10 दिन के लिए मुंबई में आई है और 14 दिन तो यहाँ लेटा रहेगा, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। आगे सुनिए, पूरे दुनिया के ऐसे सारियंस को ये बात बताना चाहते हैं, वो हमसे पूछ भी रहे हैं कि भाई आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा वो भी बता देते हैं। अंदर बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही है, उसका मैं खुलासा कर देता हूँ। जिन लोगों ने अब तक सुशांत के केस को मर्डर बताया है ना, जिन सेलिब्रिटीज़ ने, उनको पैसे दे करके कुछ को ये बुलवाया जाएगा कि ये सुसाइड है, ताकि पब्लिक को बिलीव कराया जाए। जिन्होंने अब तक मर्डर बताया है उन्हीं के मुंह से बुलवाया जाएगा। ये प्लानिंग का हिस्सा होता है, ये पीआर एजेंसीज की प्रैक्टिस होती है। जो अब तक ये कह रहा था सुसाइड, और वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा वो सेलिब्रिटी, कैसी लैंग्वेज कि मैं भी इसे अब तक मर्डर ही मानता था, लेकिन अब मेरे सोर्सेज से मुंबई में मेरे जानकारों से मुझे पता लगा है ये सुसाइड है, ऐसा बुलवाया जाएगा पैसे दे करके। ध्यान रखना इस बात का। और ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसे बयान दिलवाए गए पैसे दे करके। पैसे दे करके ट्विटर पे ट्वीट करवाए जाते हैं, ट्रेंडिंग करवाई जाती है। हीना खान ने रिया चक्रवर्ती के लिए सिंपैथी का मैसेज दिया था, क्या वो फ्री में था? फ्री में नहीं था वो। मैं आपको और भी आगे की बात बता देता हूँ।
पीआर एजेंसीज की जो प्रैक्टिस है, जो हमने अभी मीडिया की बात करी है, जी के बाद में जैसे न्यूज़ 18 चैनल है वो भी अंबानी ग्रुप का है, और न्यूज़ 18 वालों का ही इनकी एक सब्सिडरी जो है कलर्स टीवी है वो भी अंबानी ग्रुप का, और कलर्स टीवी पे सलमान खान का बिग बॉस आता है और सलमान खान उसके होस्ट है। समझ लेना है मैं कड़िया जोड़ रहा हूँ कि क्यों मीडिया मिल करके और क्यों बॉलीवुड के लोग मिल करके सुशांत के केस को दबाने में लगे हुए थे। चलो और आगे बता दूँ, चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा इंडियंस की मेंटल हेल्थ को लेकर, सुशांत की मेंटल हेल्थ को लेकर के। हाफ गर्लफ्रेंड वाले चेतन भगत, सबसे पहले तो जो उसकी जो खुद की सोच है चेतन भगत की, अब ये क्या पता कि ये पैसे दे के आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं या फ्री में लिखे जा रहे हैं। ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ना, मैं अक्सर चर्चा करी इस बात की। और आपको मैं बता दूं, आज एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ये सवाल था कि ये बॉलीवुड के लोग इस विषय में क्यों नहीं बोलते सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। इसका पता है एक बहुत बड़ा कारण क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के खेल हैं। बॉलीवुड वालों का ब्लैक मनी दुबई के रास्ते और मॉरिशस के रास्ते बाहर लगा हुआ है, और उस पर अंडरवर्ल्ड का नियंत्रण है। वो कैसे है? क्योंकि जो हवाला ऑपरेटर्स हैं जो दुबई में बैठते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेटर्स हैं, उनके माध्यम से पैसा ठिकाने लगता है। तो ये जो जितने भी बॉलीवुड के लोग चुप बैठे हुए हैं, ये ब्लैकमेल्ड होते हैं अंडरवर्ल्ड के थ्रू। हम बता रहे हैं आज आपको। चलो सबूत ले लीजिए आप। पनामा पेपर्स के अंदर अमिताभ बच्चन का नाम था। पनामा पेपर्स ब्लैक मनी के पेपर्स हैं। और पैराडाइज पेपर्स के अंदर संजय दत्त की जो वाइफ है मान्यता दत्त, उसका नाम था। पैराडाइज पेपर्स भी ब्लैक मनी के पेपर्स हैं। और पनामा पेपर्स का मैंने यहाँ नाम लिया, उसमें तो नवाज शरीफ का नाम भी था। उसको 10 साल की जेल हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट इमरान खान की याचिका पर। हम बता दें आपको, और करप्शन के केस था। तो ये हम सबूत के साथ बता रहे हैं यहाँ पे। हमने बताया ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और इनका एक नेक्सस है आपस में। ये ऐसी मत समझना है कि ये ऐसे ही चल रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा काम ड्रग्स को लेकर के भी है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी हवाला के ऑपरेटर्स हैं। और आगे सुनिए आप, होना तो ये चाहिए था सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर, इन सारे लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, लेकिन ये नहीं मिले। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इससे पहले स्टैंड नहीं लिया इन्होंने। इससे पहले इन्होंने संजय दत्त के लिए स्टैंड लिया था जब वो जेल गए थे। उसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाया था, इसको जेल मत भेजिए। इससे पहले इन्होंने 1989 में सुनील दत्त जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो आधा सा बॉलीवुड उसके इलेक्शन के प्रचार में गया था। उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। शशि कपूर, ऋषि कपूर, उनके वीडियोज आए हुए हैं कि हमारे फिल्म जगत का हम इसका प्रचार करने के लिए आए हैं। आप समझ लेना ये सब चीज़ों को। ऐसा नहीं है इससे पहले बॉलीवुड के लोगों ने स्टैंड नहीं लिए, लेकिन अब मामला ये है, वहाँ ब्लैक मनी का इतना सारा कारोबार है। प्रोडक्शन हाउस है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है शाहरुख खान का, उसमें अरबों रुपए लगे हुए हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर। और उसके उन्होंने एक टीम भी खरीदी है, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम है, जूही चावला उसके साथ में उनके जो कोलैबोरेशन के अंदर है। और उसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार चर्चा करी थी कि शाहरुख खान और सलमान खान की जो दुबई में प्रॉपर्टी है उसकी जांच की जानी चाहिए। और मैंने इसके इसलिए कहा कि जो दुबई के अंदर पाम जुमेरा आइलैंड है, वहाँ पर शाहरुख खान की जो बंगला है उसको लेकर के जो है विवादों में घिरे थे और इनको नोटिस जारी हुआ था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार से। तो इन्होंने रिजर्व बैंक से परमिशन ली थी पाम जुमेरा आइलैंड पे। इसके बंगले का नाम है जन्नत, और जो मुंबई के बांद्रा में उसका नाम है मन्नत। ये समझ लेना। और नेक्सस सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके वहाँ पे जो डेवलप किया है इसको, जो डेवलपर जो था, डेवलपर कौन था? डेवलपर था टॉनी एसआई। टॉनी एसआई एक आर्किटेक्ट है, लॉस एंजलिस, बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहता है, और वो आईएसआई के लिए काम करता है। आप समझ लीजिए, गौरी खान के साथ उसके फोटो हैं। सलमान खान की भी प्रॉपर्टी बहुत सारी दुबई में है, और इनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, एक नहीं दो हैं। समझ लेना इस चीज़ को। और ये मैं सारी चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग एक साल से सवाल करते आ रहे हैं बॉलीवुड की चुप्पी क्यों है, रहस्य में चुप्पी क्यों। सुन लीजिए उसका कारण क्या, ब्लैक मनी उसका कारण है। और जो मीडिया में खबरें रुकवाई जा रही हैं उसका कारण भी जो है पीआर एजेंसीज के थ्रू पैसा डाल करके खेल हो रहा है। और मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ, ये एविडेंस दे रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आ जाइए सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को लेकर के। सुशांत सिंह राजपूत का 2020 के अंदर गूगल ने ये रिपोर्ट दी है कि सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला सेलिब्रिटी था। और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत का विकीपीडिया अलग है और एक विकीपीडिया सुशांत सिंह राजपूत डेथ को लेकर के है। और मैं ये भी बता दूं, फ्यूचर की बात सुनिए। अब विकास सिंह है ना इनके एडवोकेट, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के लॉयर, तो विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के अब प्रेसिडेंट हैं। कई महीने पहले बने हैं, वो फरवरी मनाए गए हैं। इससे पहले भी रह चुके हैं वो प्रेसिडेंट। उन्होंने पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सीबीआई जांच तो पहला चरण है, अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाल करके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जनों का अलग पैसे पैनल बनवाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के केस में ये मत समझना सीबीआई की जांच अंतिम है। अगर इससे हम संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का पैनल के द्वारा अलग से जांच करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह जी।
सर इन सारी चीज़ों को लेकर अब रिया चक्रवर्ती और तमाम उन लोगों की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जनता ने काफ़ी बार कहा कि रिया चक्रवर्ती को काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, पर उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती अपना पल्ला झाड़ कर और जिस तरीके से उन्हें बेल मिल गई तो उन्होंने सोचा कि अब वो सेफ है। पर अब जो जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, एक तरफ आपने कहा कि CBI की अंतिम जाँच नहीं है, दूसरी तरफ NCB भी बड़े बड़े खुलासे कर रही है। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती पर हम आएंगे हैवीली। रिया चक्रवर्ती, रिया तुमने क्या किया, रिया मास्टरमाइंड है। और मैं बता दूं, रिया के मेंटर हैं महेश भट्ट, और महेश भट्ट वो आदमी है, एक लाइन में बता देता हूं, जो जिया खान की मां से कहते थे कि जो चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा जो है इलाज कर देंगे। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जिया खान का जो केस था, सुसाइड था या मर्डर था, अभी साबित नहीं हुआ, कोर्ट में जो मामला चल रहा, हालांकि CBI ने सुसाइड की रिपोर्ट दी है उस मामले में। उसमें भी सूरज पंचोली की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी तक सुशांत के केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है। 22 दिन जेल में रह के आया था कौन, सूरज पंचोली। और उसमें CBI के ऑफिसरों को सलमान खान फ़ोन करते थे, ऐसा राबिया खान का आरोप है, जो कि जिया खान की मदर है। चलो उसमें मैं न जाता हुआ, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि उस मामले में जिया खान की मां को धमकी देने का काम महेश भट्ट कर रहे थे, उधर सलमान खान, तो ये लोग इन्वॉल्व थे और ये ही मेंटर हैं रिया चक्रवर्ती के। और सुन लीजिए आप बात, रिया चक्रवर्ती की हमने यहाँ पे आपसे जो है ये हमने एक डिमांड थी हमारी कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ यूरोप टूर पे गई तो वहाँ से वापसी आते वक्त दुबई गई है विदाउट सुशांत के। 13 अप्रैल 2015 को जो है उसने बैंक चोर फिल्म के लिए वहाँ पे प्रमोशनल एक वीडियो एक पत्रकारों को संबोधित किया है। 13 अप्रैल 2015 को दुबई के अंदर विद यामी गौतम, और उसका जो है वो बॉलीवुड करी नाम के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो वो विदाउट सुशांत के दुबई क्यों गई? दुबई में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनके एक और दोस्त हैं, संदीप सिंह उनका नाम है, जो वहाँ पे मौजूद थे जब सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम यात्रा का सारा काम वो अपने हाथ में लेकर के देख रहे थे। संदीप सिंह वो आदमी है, इससे पहले भी केस चले हुए हैं। मॉरिशस के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में उन्हें डिटेन किया गया था। इसके अलावा वो जो है दुबई की यात्राओं पे अक्सर जाते रहते हैं, तो उनका इनसे क्या लिंक है रिया चक्रवर्ती से, ये पता लगना चाहिए। अभिषेक त्रिमुखे जो बांद्रा के DCP हैं, ये मैं सवाल उठा रहा हूँ, बांद्रा के DCP है, उनके फ़ोन के अंदर रिया चक्रवर्ती की कॉल है, अब समझ लेना। और रिया का जो मैं आपको बता रहा हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसमें जो फाइनेंशियल एंगल की जांच करी रही है। अभी तो रिया चक्रवर्ती पे जो धारा लगी है NDPS के 27A सेक्शन लगा हुआ है, वो सेक्शन कहता है मिनिमम 10 साल की जेल होगी, पर वो होगी किस मामले में? ड्रग्स के मामले में। हम ये चाहते हैं कि जो FIR है, FIR में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस तो देखो बहुत लंबा मामला है, उसमें FIR के अंदर किसका नाम था? इन सारे कैरेक्टर्स का नाम था, रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, और इसके अलावा श्रुति मोदी का नाम था। श्रुति मोदी वो है जिससे NCB, ED और CBI तीनों इंटेरोगेशन कर चुकी हैं। एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, और वो श्रुति मोदी जो है कॉर्नरस्टोन कंपनी में काम करती थी बंटी सचदेव की ही उसी कंपनी में दिशा सालियान काम करती थी। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है बंटी सचदेव जो है उनके एक बहन की जो शादी तो सोहेल खान के साथ हुई है, सीमा सचदेव की। बंटी सचदेव की एक और कजन बहन है, उसकी शादी रोहित शर्मा से हुई है जो क्रिकेटर हैं। बंटी सचदेव की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका क्रिकेट बॉलीवुड सब जगह नेक्सस है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो ब्रांड को मैनेज करते हैं विराट कोहली, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, सानिया मिर्जा, और जो है ये हरियाणा की जाट छोरी विनेश फोगाट का। आज टाइम नहीं है, नहीं मैं आपको जो यह सारा केस खोल दिया, और मैं ये पहले व्यूअर्स को क्लियर कर दिया है कि CBI जांच अंतिम नहीं है। विकास सिंह का कहना, उनकी सुशांत की फैमिली के एडवोकेट का, और फरीदाबाद के अंदर यहाँ उनकी जो बड़ी दीदी है गीता, जो है यहाँ पे जो रानी दी, वो इस सारे केस को हैंडल कर रही है। उनके हस्बैंड OP सिंह वो यहाँ फरीदाबाद के अंदर पुलिस कमिश्नर हैं। सारी सुशांत की गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी हुई हैं फरीदाबाद के अंदर। आपको मैं बता देता हूँ केस सारा हैंडल किया जा रहा है। इसके यहाँ इसके फादर भी यहीं रह रहे हैं, एशियन हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहाँ इसका इलाज भी करवाया था। अब सारा मामला ये है कि ये लोगों की जो रणनीति है वो CBI जाँच से आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बनवाने की मैंने पिछले साल डिमांड की थी। वो डिमांड बता देता हूँ, मैंने कहा था आपसे, आपको इंटरव्यू देते वक्त, कि इस मामले में CBI, ED और NIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहिए, या तो हरीश साल्वे को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को या फिर उज्ज्वल निकम को। और मैंने पिछले साल आपसे कहा था, तब मुझे यकीन नहीं है तब तक न्याय हो सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुब्रमण्यम स्वामी, हरीश साल्वे या उज्ज्वल निकम, ये बोला था ना मैं पिछले साल आपको। और
अब वहीं पे उसी मोड़ पे सारा मामला आ गया, क्योंकि उदाहरण दे देता हूं फाइनल, उस पालघर के मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था सतीश मान सिंधे को, जो कि रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट है, जिसकी एक दिन की 10-10 लाख रुपए फीस है, उसको रिया चक्रवर्ती कैसे दे रही है। तो जब वहां पालघर के मामले में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए, जबकि वहां पर भी सीबीआई की जांच है, तो यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच होते हुए सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं बन सकते, हरीश साल्वे क्यों नहीं बन सकते, उज्ज्वल निकम क्यों नहीं बन सकते, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पल पल की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ती, किस किस गवाह से बात करी है, किस किस से। और एक चार्जशीट तो एनसीबी ने दाखिल कर दी, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी बॉलीवुड के लोगों को लेकर के। मैं लंबा कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत के केस को हम छोड़ेंगे नहीं, और किसी भी हद तक जाकर के, और मैं व्यूअर से कहना चाहता हूं, अगर कोई आगे भविष्य में सुसाइड बताने की कोशिश करे, समझ लेना इसको पैसे खिलाए गए हैं। धन्यवाद।